Hello बच्चों, let's see this question. The question says why interference pattern is not detected when the two coherent sources are far apart. So क्वेश्चन में कहा गया है कि जब जो टू कोहेरेंट सोर्स हैं वो फार अपार्ट होंगे, दैट इज जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं डिटेक्ट होगा। ऐसा क्यों? सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ हम जानते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होती है ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दैट इज गिवन एज बीटा विच इज इक्वल टू द लैम्डा डी अपॉन डी। ओके, तो जो कैपिटल डी होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड स्मॉल डी है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लिट्स। ओके, यानी कि जो डी है स्मॉल डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रिंज विड्थ। ओके, तो वी कैन राइट दैट जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इफ द सोर्स आर फार अपार्ट, इफ द सोर्स आर फार अपार्ट, तब क्या होगा, जो डी है वो लार्ज हो जाएगी, डी इज लार्ज, राइट। सो जो फ्रिंज विड्थ होगी बीटा, सो फ्रिंज विड्थ जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो लार्ज हो रही तो स्मॉल हो जाएगी, सो विल बी स्मॉल, दैट द फ्रिंज आर नॉट रिजॉल्व, दैट द फ्रिंज आर not resolve and they do not appear separate, resolve and they do not appear separate, appear separate। ओके, तो यानी कि हमें वे सेपरेट नहीं दिखाई देंगे, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज वाई, दैट इज वाई कि जो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न है इज नॉट डिटेक्टेड, द इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न is not detected, right? This is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.